अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार में हैं और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकारी सदस्य समीम साहब। किस तरह से तमाम पार्टियां नामांकन तो कर चुकी है, अब किस तरह से देखते हैं कि जहां इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियां दमखम के साथ कर रही, वही बुनकरों के बीच से एक बुनकर अतः जमान लहरी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से। और गगन प्रकाश यादव है, मिंटू राजभर है, कई प्रत्याशी। ऐसे में जो मुसलमानों का वोट किस तरफ जाएगा, किस तरह से देखते हैं? ऐसा जनाब भाई साहब, बड़ी खुशी की बात हुई कि आपने बताया नाम तमाम, और आपने पूछा कि अतहर जमान लाजी साहब और दीगर कई नाम पूछा आपने। तो आप मैं बता दूं कि जो बसपा प्रत्याशी अपने आप बता रहे हैं या बसपा पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, तो पहले तो बसपा पार्टी समझ नहीं पा रही कि इसको लड़ाई चुनाव हो। कभी मंजू को, कभी अतहर जमान लाजी को, फिर कभी तो हो रहा है, तो वो समझ नहीं पा रही। समझ क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, बहन जी का। भाजपा जिसको कहती है उसको तो वो टिकट दे रही है और वो लड़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल वोट का है और चुनाव का है, तो बहन जी के साथ आज दलित समाज भी नहीं है, जो उनका अपना बेस वोट है, आज वो भी उनके साथ नहीं है। वो किसके साथ है? हमारे साथ है, पीडीए के साथ है। इसलिए कि पीडीए ही तो लड़ाई लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी तो लड़ाई लड़ रही है मतलब दलितों की, और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ जो हमारा पीडीए जुड़ा हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बनाया है पीडीए, तो पीडीए में दलित की भागीदारी बहुत मजबूती के साथ है, और आदर पिछड़ी जाति के लोगों की, जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं और मुसलमान की। तो ये लड़ाई अगला बनाम पिछड़ा हो गया है। अगला तो विराट बीजेपी, उनको ऐसे मान चलते हैं। आप जानते हैं कि पल्लवी पटेल भी यहाँ से उनके कैंडिडेट गुजारे हुए सीधा प्रसाद गठबंधन के साथ, तो किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा? पल्लवी पटेल ने जो उतारा है अपना प्रत्याशी, वो एक बात आप मान लीजिए, अभी चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, उसमें क्या नौटंकी हुई आपने देखा ही था। तो मोहतरमा पल्लवी पटेल जी का स्वागत है, ठीक है, वो हमारी पार्टी की विधायिका हैं और रही हैं, अभी भी हैं, तो उनका स्वागत हो। मगर एक बात आप मान लीजिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर चल रही है, एकदम बड़ी पैमाने पर लहर चल रही है, और पीडीए समाज पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। और जहाँ तक सवाल मुसलमान का है, तो मुसलमान तो पहले से ही लगा है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसके मुखिया ने हमेशा मुसलमान की वकालत की, मुसलमानों के लिए हमदर्दी किया। और बुनकर समाज का जहाँ तक मामला है, तो बुनकर में केवल मुसलमान थोड़ी है, बुनकर समाज में भी अधिकांश पिछड़ी और दलित जाति के लोग हमारे साथ काम करते हैं। और सबका भला हुआ, सबका साथ, सबका विकास असल में पीडीए के लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसलिए आज मैं बता दूं आपको कि बनारस की सीट हम लोग जीत रहे हैं, और यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी चाहे जितने मुख्यमंत्री बना लें अपने नामांकन के लिए, चाहे कितनों ताकत लगा लें, उनको वोट नहीं मिल रहा है। उनको जमानत बचाना अपना मुश्किल हो गया है आदरणीय मोदी जी को। मोदी जी को चाहिए कि वो चुनाव के लिए ना लड़े, बल्कि बैठ जाएं। हमारे देश के बादशाह हैं, इनका बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा मतलब है देश के अंदर, इसलिए चुनाव हार रहे हैं मोदी जी भी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि कोई किधर भी कहीं बहक नहीं रहा है। हर आदमी, हर समाज आज इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। और आपने देखा होगा अभी नामांकन की हमारी भीड़, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने दलित समाज के लोगों को बुला करके नामिनेशन का उनको वो किया, उनके गाना में के हाथ से पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कराया, चुनाव श्री गणेश करवाया। असल में हितैषी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं, दलित के और पिछड़ी जाति के लोगों के। अच्छा, इस समय केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं जमानत पर, किस तरह से देखते हैं कि अब क्या राजनीति में किस तरह से बदलाव आ सकता है? बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। इसको आप मान लीजिए कि आदरणीय केजरीवाल जी के बाहर आते ही चुनाव जो था ही हम लोगों के हक में अब और मजबूत हो गया।
जो कहते रहे मोदी जी की 400 के पार हम चुनाव सीट जीत रहे हैं, इनके साथी सपाटी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4000 के पार हम जीत रहे हैं। ये लोग बुखला गए हैं, एकदम अजीब अनाप शनाप बात कर रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं मोदी जी, उनके लोग कुछ भी भाषण दे दे रहे हैं। जिससे लग रहा है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ही खराब हो गया है या वो खप्तुल हवास हो गए हैं, एकदम वो हताशा की तरफ भाग रहे हैं। कांग्रेसी सवाल कर रहे हैं कि अंबानी अडानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, और ये भी कहा है कि बैग भर भर के और टोटो और टेम्पो भर भर के जो काला धन था उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अंबानी और अडानी का जो मामला था वो इस तरह से था कि अडानी साहब अंबानी साहब का नाम हमारी पार्टी, ये चैलेंज नहीं, ये तो चैलेंज आवाम का है। ये भ्रष्टाचार बनाम मजदूर का चुनाव है, भ्रष्टाचार बनाम पिछड़ी जाति का चुनाव है, भ्रष्टाचार बनाम देश हित में चुनाव है, और ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बचाने का चुनाव है, और देश की उन्नति का चुनाव है, देश की तरक्की का चुनाव है, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने का चुनाव है, हमारे युवाओं को शिक्षा और हमारी बहनों को, बेटियों को, हमारे देश की महिलाओं को उनके हुकूक को दिलाने का चुनाव है। इसलिए आज हमारे साथ पूरे देश की आधी आबादी जो महिलाओं की वो खड़ी है। आज समझ लीजिए कि 40 सीट नहीं पाएंगे आज मोदी जी, लिख लीजिए इसको, वो लाख ईवीएम और तमाम तरह का खेल खेल ले, वो नहीं कर पाएंगे। और मुझे सुनने में आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ, कि इजराइल की तरफ से इनका ईवीएम होता रहा, संचालित होता रहा, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अब वो भी इनके साथ नहीं खड़ा है। लिए ईवीएम का फैक्टर भी लग रहा है कि नहीं चल पाएगा। इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर सकारात्मक आ रही है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम को धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने अब तक के चुनाव में जम के वोट किया, मेहनत से वोट किया, और सरकार के तंत्र से घबराए नहीं। बहुत जुल्म किया इन लोगों ने, वोट रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वोट किया, और आगे भी लोग वोट करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करेंगे। बड़ी बेबाकी से हमारे साथ समीम साहब जुड़ चुके थे। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप खास रिपोर्ट देख रहे थे हमारे कैमरामैन समीर अंसारी के साथ। तो जो मोदी जी कर रहे थे उनके साथ मदद, वो नाम देते रहे। अब हो सकता है कि अडानी अंबानी मदद ना करते हों मोदी जी की, इसलिए मोदी जी नाम ले रहे हैं अडानी अंबानी का। ऊपर राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पैसा ले रहे हैं, उनको टेम्पो भर के रुपया जा रहा है। तो टेम्पो भर के रुपया देने और देने की बात तो मोदी जी जानते हैं, ये उनको अपना एक्सपीरियंस है, पेट्रोल बॉन्ड और तमाम चीजें उनको अपना एक्सपीरियंस है, तो वो जाने कि कहाँ से रुपया आता है, कैसे रुपया आता है। लेकिन आज ये मान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का जो पीढ़ी समाज की आवाम है, वो एकदम हर तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और चुकता वोट कर रही है। 400 पार की बात करते हैं, 40 सीट पाना मुश्किल है मोदी जी को।